रहते सदा देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। 17 तारीख। सार है मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर है, हम पतित से पावन कैसे बने। हम पतित से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा न हो बाप का बनकर, ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाए खानी पड़े। बाप के आगे सजाए खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेफिक्र बादशाह हो। बाकी
तुम बेफिक्र बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते ही रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है। सारी दुनिया को यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वो कृष्ण के लिए कह देते हैं। हम कहते परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है, वो लोग कृष्ण को समझते हैं। यही भगवान समझते, वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है, सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है। वो कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक ही बाप है। अब बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए। हाँ, स्थापन हो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। तो पहले पहले समझानी एक बात चाहिए। जास्ती पूछने की मार्जिन न मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाए, फिर तुम 84 के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, तो पहले पहले अल्प पर ही समझाते हैं। अल्प समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। कितना भी ज्ञान सुनाओ, जब तक बाप का परिचय नहीं है तो बाबा कहते हैं कोई भी बात बुद्धि में नहीं बैठेंगी। अगर पहले अल्प को जान लिया, बाप को पहचान लिया, तो कुछ भी बातें बताएंगे निश्चय होगा कि यही भगवान सत्य है। तो जो बातें सुनाएंगे वो सत्य ही सुनाएंगे। बोलो, बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी तुम औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी तो होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है भीति। बहन भाई है तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर
है ही नहीं, सब में विकार है। यह है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी, सिवाय बाप के कोई बता न सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं, यह है सब गुप्त बातें। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ जप तप पूजा यात्रा ये सब करते क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं मुझे मिलने के लिए। ये भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी तो परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्मों वाले कोई लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर न समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्प कोई नहीं समझा तो बे से क्या फायदा, भल चले जावे तो मूंझो नहीं। ऐसी बातें, इतनी सीधी सी बात बाबा कहते अगर बुद्धि में नहीं बैठती, टिक टिक करते रहते तो उसको छोड़ दो, मूंझो नहीं, कोई फायदा नहीं। जब बाप पर पूरा निश्चय ही नहीं बिठाना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर बादशाही तो साइड में रही। बाबा कहते कोई परवाह नहीं करो, तुम तो बेफिक्र बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ने ही है। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है। और धर्मों वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते हो, तो धर्म स्थापन करते हैं चले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो पूरी राजधानी स्थापन करने आया हूँ। बाप तो आकर सबको मुक्त भी करते हैं, दुख से छुड़ाते भी है। वो आत्माएं कोई दुख से छुड़ाने नहीं आती। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है, वृद्धि होनी है। पतित तो बनना ही है ही। उतरती कला में तो बाबा कहते हैं उतरना तो है ही, पतित तो बनना ही है। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें लड़ाई की तो बात ही नहीं। महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो एक गुड फादर ही है। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती है, नीचे उतरती ही रहती है। दुख से छुड़ाने वाला एक ही बाप है। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते, मतलब रहम दया किसी पर है ही नहीं। दया होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की तो बात ही नहीं। वहां तो कोई दया रहम भाव किसी पर रखना है ही नहीं, क्योंकि कोई दुख शांति में है नहीं। बच्चे एक बात अल्फ पर किसी को निश्चय कराते ही नहीं है, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। इसी उसी बातों में चले जाते हैं, इधर उधर ज्ञान के विस्तार में चले जाते हैं, लेकिन सार के रूप में जो है समझाना वो नहीं समझाते। फिर बाबा कहते कुछ नहीं समझते तो कहते गला खराब हो गया, किसी को सुनाते सुनाते। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। यह चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए।
संशय बुद्धि तो विनश्यन्ति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो भी कर्म विनाश होंगे, और तो कोई उपाय है ही नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में क्या बन जाते? शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली पहली बात है ही बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हो, बैठे बैठे ऊपर से प्रेरणा करे वो यहाँ बच्चे समझ जाए सारे से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनका ही नाम है भागीरथ। कौन? ये ब्रह्मा जो है, बाबा का जो रथ है उसको क्या कहते हैं? भागीरथ, भाग्यशाली रथ। तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वह समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया तुम्हारी, हाँ, देवी देवताओं की दुनिया ही श्रेष्ठाचारी थी, ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई है। गरम तवा पर पानी छिटको तो क्या हो जाता? उड़ जाता है। बाबा कहते देखो कुछ सुनाएंगे तो समझते भी है कि नहीं समझते। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जातक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। चातक पक्षी होता है ना, कैसे एक एक बूंद को डायरेक्ट मुंह में ले लेता है। इसे बाबा कहते हैं जिसको समझना है, जिसके तकदीर खुलने वाली है, उसको थोड़ा भी समझाएंगे, इतना मुंह जो हिलाते जाएंगे और प्रेम से सुनेगा। तो पहले पहले तो खुशी की बात देनी है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया विघ्न बहुत डालती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं कैसे यह खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसी को समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो। स्थापना तो जरूर होनी ही है। बच्चों को क्या कहता है कोई? तकलीफ नहीं लो। नई दुनिया की स्थापना जिस समय होनी है वो तो होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं।
बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी। यह यह है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बाप के प्यार में आंसू अगर आ जाते हैं, प्यार के आंसू आ जाते हैं ना, तो दुख के नहीं। बाबा कहते हैं यही आंसू क्या बन जाते हैं? विजय माला के दाने। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, न इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं है। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। बाबा का बनकर और बाबा के आगे जाकर सजा खाए, यह तो बड़ी दुर्गति की बात है ना। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा न खानी पड़े, यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो, ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं। बाप भी तो बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ, और फिर ज्ञान का सागर भी तो हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितने रुपयों का है? बाबा कहते हैं ये ज्ञान का एक एक रत्न जो रोज सुनते हो कितना अमूल्य है, लाखों करोड़ों रुपये जैसा है, लेकिन इनकी वैल्यू किसको है? बच्चों को। इनकी वैल्यू कोई कर न सके। नॉन बी के जो है शूद्र कुल के है, बाबा कहते हैं उन आत्माओं को तो इस ज्ञान के एक शब्द की भी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी तो दिखाते हैं ना, इनको कोई समझ न सके। मनुष्य पद्मपति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, तो समझते हैं ये पद्मपति है। वास्तव में तो बाबा कहते हैं ज्ञान के अमूल्य रत्न तुम बच्चों के पास है ना, तो तुम बच्चों जैसा तो कोई पद्मा पद्म भाग्यशाली है ही नहीं। पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं, होगी किसी की तो आपको पता है। देखो क्या कहता है, ये पद्मपति ऐसे सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, यह भी समझने की बात है। और तो कोई सन्यासी आदि को सुदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। सच्चे सच्चे सुदर्शन चक्रधारी बच्चे कौन है? ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि आदि से अंत तक का जो भी ज्ञान है बच्चों को दिया है। स्वर्ग में भले ही देवी देवताएं संपूर्ण है, लेकिन उनको ये ज्ञान है ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो।
तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है इस यूनिवर्सिटी की, पाठशाला की? रोज पढ़ाई पढ़ते हो, बाबा कहते हैं उनका लक्ष्य क्या है? हम यह बनेंगे, यह माना इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। ऐसी भी स्कूल होती है क्या? कोई स्कूल में मानव देव समान बन जावे, देवी देवता पूजने लायक बन जाए, ऐसी तो कोई स्कूल कहीं न देखी न सुनी, तो वंडर खाते हैं। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। वहां जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा है। पूछो, बाबा कहते हैं वहां भी तो ये ज्ञान बांट सकते हो। सर्व की सदगति दाता, सर्व की सदगति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। देवी कुल से भी यह ईश्वरीय कुल, ये ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच है। यह बाबा तो समझते हैं। मैं बाप का एक ही सिकीलधा बच्चा हूँ। बाबा ने हमेशा यह शरीर लोन पर लिया है। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी यह बातें समझ न सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कूल्हे पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वह कितना देते हैं रिटर्न में? बाबा ने अपना ये पुराना शरीर शिव बाबा को दिया है किराए पर, तो उसका किराया तो देना पड़े ना। तो ये शिव बाबा ब्रह्मा को उसका रिटर्न भी तो दे देता है ना, स्वर्ग की बादशाही दे देता है, जो हमको सबसे उच्च कंधे पर बिठाते चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं ना, तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं, बिठाते हैं ना यहाँ बच्चों को। तो बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा बाबा को भी इतना नशा है कि मैं इनका शिव बाबा का एक ही सिकीलधा बच्चा हूँ। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, लेकिन बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं, यहाँ बिठा देते हैं ना। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? नहीं, यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। आदि में क्या हुआ, अंत में क्या होगा, बीच में अभी क्या हो रहा है, ये सब बातें बाबा कहते मैं समझाता हूँ। ये कोई कल्पना की बात नहीं है। जो है जैसा है वो पूरी हिस्ट्री जो है वो बाप जानते हैं, तो आकर बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार पहली पॉइंट है, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है।
याद में प्रेम के आंसू आ जाए, याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी हो सबको अल्फ का परिचय देना है। એટલો કરો अंतर्मुखी हो કે વધારે सबको अल्फ का परिचय देना है। कर दे अर्धो अर्धो कर ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है। ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो, एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान उपकारियों पर भी उपकारी भव, उपकारियों पर भी નાખો આમાં નાખ દો દીદિયા विस्तार है। जैसे बाप उपकारियों पर उपकार करते हैं, जैसे એટલા ટાઈમ उपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा, यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन उपकारियों पर भी उपकार कर, रहम दिल बन उपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि
शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति। આજે ભાઈ બીજ, આત્મા ભાઈ બધી માતાઓ હોય કે ભાઈઓ હોય, બધાને હેપી 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 ભાઈ બીજ।
भैया मेरे चंदा